सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिनल मुनक़लिबून। अच्छा, तो अभी हम लोग शेखुपुरा के लिए हमारा ना सफ़र शुरू हो गया है और इस लोकेशन से शेखुपुरा तकरीबन कोई 70 किलोमीटर्स हैं, तो 1.5 घंटा लगेगा। अभी देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने जाके ना एम टैग भी लेना है। मैंने अभी इस गाड़ी में मेरे पास वो एम टैग डला हुआ भी नहीं है, तो एम टैग लगवाते हैं। होपफुली वहाँ रश ना हो, क्योंकि ना उधर रश बहुत ज़्यादा होता है। और अगर तो रश हो गया तो मेरा ये प्लान है कि इफ्तारी से पहले ना हम लोग वापस आ जाए, लाहौर वापस आ जाए। तो कोशिश करते हैं, अब देखते हैं, वहाँ दुआ करते हैं कि वहाँ ना रश ना हो। अच्छा, तो ये अभी हम लोग मुल्तान रोड पे हैं और इधर की ना सर एक मुझे जो बुरी बात ये लगती है कि अभी देखें आप सामने जो है ना रोड क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ कोई ओवरहेड ब्रिज जो है ना कोई नहीं बना हुआ। तो ये रोड ना इस लिहाज से काफ़ी ख़तरनाक है, रात के टाइम स्पेशली ख़तरनाक इस वजह से हुई थी। ये देखें, ये सामने से क्रॉस कर रहे हैं, भाई आप थोड़ा सा आगे से होके आ जाओ। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा रोल प्ले होता है कि वो यहाँ ओवरहेड ब्रिजेस बना दें। तो उनको मैं तो यही जो कह सकते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यही कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ ओवरहेड ब्रिजेस बनाओ ताकि ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उनसे बचे। अक्सर मेरा इस रोड से आना जाना हो रहा होता है, तो मैं यही वाली चीज़ देखता हूँ कि लोगों को एक्सीडेंट्स हुए होते हैं, यहाँ गिरे वगैरह होते हैं, लोग बाइक्स लेके क्रॉस कर रहे होते हैं उस पार्ट से इस पार्ट तक। तो ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि अभी भी अगर आप मेरी स्पीड देखें तो 60-70 के राउंड अबाउट है। तो अगर कोई इस तरह क्रॉस करे और आप उसमें लग जाओ तो वो तो ऑन स्पॉट वो बंदा डेड है। तो ये एक इस जगह का जो है ना नेगेटिव फैक्टर है। ड्राइव थ्रू सा बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा, रश नहीं है इधर, टोटली वो हुआ हुआ है, गो थ्रू हुआ हुआ है, क्योंकि रश नहीं करना, क्योंकि काउंटर्स भी ज़्यादा बने हुए, तो रश का कोई सीन नहीं है इधर। अच्छा, तो हमारा ना रास्ता शुरू हो चुका है, शेखुपुरा तक का रास्ता शुरू हो गया है। और अब हमारा गूगल मैप्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो रास्ता था वो 1.5 घंटे का रास्ता था। तो अभी हमने थोड़ा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। मौसम यहाँ थोड़ा बेहतर होने लगी है। लाहौर में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी और धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आई गेस यहाँ मौसम जो है हमें थोड़ा बेहतर वहाँ मौसम मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसी बात का थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि वहाँ हम लोग चले तो जाएंगे लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है। तो अल्लाह की रहमत है, मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ मौसम ना बेहतर होना शुरू हो गया है। तो जी इस वक्त हम आ चुके हैं हिरन मीनार और साथ ही इनका गेट है। और इनकी जो टिकट्स जो है ना वो 20 रुपीज़ है। पाकिस्तान एक नेशनलिटी के लिए अगर कोई लोकल आए तो उसके लिए 20 रुपीज़ की टिकट है। उसके अलावा जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स के लिए ये जो है 500 रुपये की टिकट है। तो आगे चलते हैं, हिस्ट्री बताते हैं थोड़ा सा। मैं आपको शेखुपुरा के बारे में अगर हिस्ट्री बताऊँ तो शेखुपुरा का जो पहले नाम था वो जहांगीराबाद था इसका नाम। और इसका जो नाम वो शेखुपुरा क्यों रखा, क्योंकि शेखुपुरा की जो अम्मी थी वो उसको प्यार से शेखू बुलाया करती थी। तो उस बेसिक्स पे जो इसका नाम जो है ना वो उन्होंने शेखुपुरा रख दिया। तो ये इनका साथ जो है पार्क बना हुआ है और पार्क के बिल्कुल साथ ही हिरन मीनार है। और ये क्योंकि इन्होंने इस साइट को रिस्टोर किया हुआ है बेसिकली और मेंटेन भी किया हुआ है। इधर एक आगे की तरफ ना एक रिजॉर्ट भी है, जो कि अभी रिजॉर्ट पिछले 8 महीने से रिजॉर्ट बंद हुआ हुआ है। उसके अलावा यहाँ की जो कैंटीन है वो कैंटीन भी उन्होंने बंद की हुई है पिछले 8 महीने से। आई डोंट नो कि रीज़न क्या है इसके पीछे, लेकिन ये एक जगह जो है एक यहाँ लोग स्टे भी करते थे पहले, और ये एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन की हुई थी। पार्क वगैरह यहाँ भी देख रहे होंगे लोग। आज तो क्योंकि रोज़ा है तो लोग इतने आए हुए नहीं हैं, लेकिन यहाँ वैसे नॉर्मल डेज़ में रश काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, हम लोग रोज़े में इतना सफ़र नहीं ना करते हुसैन। बस मैंने इसको आज काफ़ी ख्वार कर दिया है, और लेकिन ख्वारी वर्थ इट निकलेगी, ये मान लेना आगे जब देखोगे। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक इन्होंने हिरन बनाया हुआ है। आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगा। हिरन का नाम है मनसराज, आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे मैं जाके बताऊंगा कि ये इतना ख़ास क्यों है और इधर इसकी बनाने की वजह क्या थी।
तो आगे चलते हैं, मोन्यूमेंट तक चलते हैं और वहाँ जाके मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं हिरन मीनार के बिल्कुल सामने, और आप इस मोनूमेंट के पीछे देख सकते हैं सारा जंगल है। इस जंगल के ना जो बात थी, इधर इसने जहांगीर ने जो था इधर हिरन छोड़े हुए थे और उसके वो शिकार किया करता था। अच्छा, जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था मनसराज, चल के मैं इसके बारे में बताऊंगा। हिरन का नाम है मनसराज, आपने ये चीज याद रखनी है। आज जो दिखाया था उसके बारे में आपको इधर मैं बताऊं कि मनसराज जो था ना, वो उसका सबसे फेवरेट जो था उसका हिरन था। उसकी वजह ये थी कि इसकी खूबसूरती की वजह से, तो उसने जो था ना इसको अपने पास पाल लिया था। और इसका काम क्या था मनसराज का, ये जाता था जंगल में और वहाँ जाके ये डिफरेंट जो आपके हिरन होते हैं उनको ये ट्रैप करता था और यहाँ लाया करता था। ये जो आप सामने तालाब देख रहे हैं, इधर वो पानी पीते थे और वहाँ से वो शिकार किया करता था जहांगीर। इस वजह से उसका वो सबसे ज़्यादा फेवरेट था, लॉयल कह सकते हैं आप। तो इस वजह से उसने नाम मनसराज, और इस पूरी जगह का नाम आप ये इश्क है कि आप खुद सोचें कि हमने आज तक सिर्फ इश्क इंसानों के दरमियान तो सुना है, खुदा के दरमियान हमने इश्क सुना है, लेकिन जानवरों के साथ इस किस्म का इश्क, मतलब कि आपने पूरे जगह का नाम एक अपने हिरन के नाम पे रख दिया। अच्छा, ये जो आप इधर देख रहे हैं, इन्होंने रास्ता इधर इस वजह से थोड़ी जो झील है, ये झील काफी गहरी है। और इस झील का मैं आपको बता दूं कि पानी आता किधर था। आप लोग सोचे होंगे अब इसका पानी कहाँ से आता है, तो बिल्कुल साथ ना दरियाए रावी था, और दरियाए रावी से नहर जो थी ना वो इसमें आके खुदती थी। तो जब से ये पूरा एक सामने आर्किटेक्चर जो है इस पानी में बना हुआ है, और ये कितनी गहरी है इसका कोई आइडिया नहीं है। सामने बोटिंग होती है इस पूरे झील में, तो अभी वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि अगर तो वो खुली हुई है बोटिंग तो बैठ के वहाँ बोटिंग करते हैं। वाटर फोबिया तो नहीं है? नहीं, वाटर फोबिया तो नहीं है, लेकिन ये अभी भाई ने हमें बताया कि काफ़ी गहरी, और तकरीबन कोई 12-13 साल पहले यहाँ बंदा जो था एक नीचे गिर गया था, और उसको खैर निकाल तो लिया गया था, लेकिन ये नीचे क्योंकि दलदल है तो उसमें अगर कोई बंदा नीचे जाके फंस जाए तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। मीनार देख रहे हैं, इस मीनार को जो था उसकी ख़ास जहांगीर के जो उसकी हिरन थी उसकी मेमोरी में ख़ास तौर पे बनाया गया। इसके साथ ही बिल्कुल उस हिरन की कब्र भी है, और उस कब्र की ख़ास बात यह है कि उस पर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल हिरन की शक्ल का है। ये जो सामने आप मीनार देख रहे हैं, इस भी है और विंडोज़ भी है। इसका सारा मकसद ये था कि रोशनी के लिए और हवा के लिए ये इन्होंने बनाया गया है। इसके दरमियान ना टॉप तक जाने के लिए 140 सीढ़ी हैं,
और 140 सीढ़ियाँ जो है ना वो टॉप तक इसके जाने के लिए, जहाँ से पूरे शेखुपुरा का भी व्यू आता है और इस पूरी शिकार गाह का भी एक व्यू आता है। तो अभी जो है उन्होंने ये सारी ऊपर तक जाने की जगह बंद कर दी है। आप देख सकते हैं सामने गेट भी बंद हुआ है। तो उसकी वजह ये थी कि कुछ अर्सा पहले ना यहाँ काफ़ी सुसाइड हुए थे और ऊपर से लोग छलांग मार देते थे। तो इस वजह से ना ये जगह जो है फ़िलहाल उन्होंने बंद कर दी है। तो मैं आपको उनके वो भी दिखाता हूँ, कब्र भी दिखाता हूँ उसकी। तो अब्रेज वहाँ जाके फातिहा भी पढ़ लेने। हाँ जी, माशाल्लाह से बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं है वो है हिरन है, बड़े हिरन वाली सरकार। जो है सामने बिल्कुल ये उसकी कब्र है और जहाँ उसको दफनाया था हिरन को। और ये सारा ये वो पत्थर था जो कि उसकी शक्ल का निकला था, जो उसके अंदर जो पहला पत्थर जो रखा था। अच्छा, तो अभी हम लोग ना ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं जो ये टॉप तक जाती हैं। तो मैं वही सोच रहा है, बिल्कुल सीढ़ियाँ जो है ना टॉप तक ये बिल्कुल लाइट हाउस की तरह सीढ़ियाँ हैं। और क्या पता ये जो ऊपर ये राउंड बिल्कुल ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ऊपर तो जाके मुझे जो लगता है वो ये है कि चक्कर आ जाने, बंदा वैसे ही गिर जाए, तो सुसाइड तो छोड़ो, वो बंदा वैसे ही गिर के मर जाना है। जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये 12 दरी है और ये बनाया इस वजह से था कि यहाँ जो थे रात के वक्त जो होता था वो राजा और उसके अलावा मलका भी वो वहाँ तक जाया करती थी और ये उनकी एक सैर के लिए एक जगह थी। तो इसकी जो ख़ास बात है ना ये है कि जो जब चांदनी रात होती थी और जो चांद जो होता था वो अपना फुल मून पे होता था, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती थी वो इस पूरे पानी पे आया करती थी। और मैं वो सोच रहा हूँ कि उस वक्त मुझे से विजन्स आ रहे हैं इस वक्त कि जब वो इस पर रिफ्लेक्शन पड़ती होगी वो किस किस्म का मंजर होता होगा। तो ये इसकी यहाँ की ना एक ख़ास बात है। और यहाँ बल्कि इवेंट्स भी होते हैं काफ़ी। अभी पिछले दिनों 2 हफ्ता पहले यहाँ एक इवेंट हुआ था, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ये पूरा डेकोरेट किया गया जाता है। तो इस लोकेशन के बिल्कुल साथ ही ना एक फोर्ट है जहाँ जब गेस्ट आते थे और आके उनकी एक आराम गाह होती थी, तो उसके बाद वो यहाँ आके शिकार किया करते थे। तो अभी मैं उस जगह पे जा नहीं सकता, उसकी रीज़न ये है कि अभी वो जगह बंद हुई है। तो मेरे पास जो लास्ट टाइम जो मैं गया था तो उसकी जो मैं फुटेजेस हैं वो शेयर करूँगा इधर, वो देखिएगा। वो जगह थोड़ी देर अभी उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं की थी तो उसकी अभी कंडीशन जो है वो थोड़ी बुरी है। अच्छा, तो इस वक्त हम लोग आए हैं मास्टर बिरयानी पे और मैंने कहा कि मैं इसको क्यों ना बिरयानी खिला दूं। मैंने आज इसको बहुत खौर करवाया है। तो अब्रेज, मैं इफ्तारी भी आज की मेरी तरफ से और बिरयानी भी मेरी तरफ से है। तो अब तो मैं कहता हूँ कि सारे साल का तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा चढ़ गया है यार। देखें मुझे ना इसने क्या किया है, सुबह सुबह कहा है कि चलते हैं जी दूसरे शहर ही चलते हैं वीडियो बनाने। रोजे की मेरी हालत है, मैंने पढ़ना था लेकिन मैं भाई के लिए निकला हूँ। और इसने मुझे कहा था कि जे खिलाएगा, जॉनी एंड जुगनू और पता नहीं कौन कौन सा खाब खिलाएगा। और आज ये मास्टर बिरयानी पे लेकर
ये क्या बात हुई? मतलब आपका रोजा है? ये रोजे में इस तरह झूठ बोलना बनता नहीं है इसका बिल्कुल। रोजा है और देखो मैं रोजे में ये बात कह रहा देखो हूं। एक तो मैं आपको इनके लिए, मैं इन लोगों की मोहब्बत के लिए मैं इधर लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को घुमाया, फुल घुमाया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एज अ रिवॉर्ड जो है ना, मैं आपको इफ्तारी भी मेरी तरफ से, तो आप जो है ना शुक्रिया अदा करें। रिवॉर्ड देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बेशक 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 बेशक। तो चले अब चले चलते हैं घर, चलते हैं। इफ्तारी करते हैं। तो इफ्तारी करके फिर हम आपसे ना मिलते हैं। अच्छा, तो इफ्तारी जो है वो आ चुकी है, और ये जो आखिरी के 5 मिनट होते हैं ना, ये नहीं बर्दाश्त होते हैं। मतलब कि गुजर ही नहीं रहे, सारा दिन गुजर गया, दूसरे शहर चले गए, लेकिन ये जो आखिरी 5 मिनट है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहे। और इसकी तो मैं कहता हूँ बेहोश होने वाली हालत हो गई है। सुबह के घर से निकले हुए हैं और अल्लाह जल्दी रोज़ा बस हम इफ्तारी करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का व्लॉग यहीं कंप्लीट होता है। अभी अब्रेज वापस जा रहा है, तो इसने इफ्तारी वगैरह कर लिया, वापस जा रहा है। अब्रेज बहुत शुक्रिया, आज तो हमने आके जो है ना मेरा दिन आसान कर दिया। ये जो कैमरा के बिहाइंड जो था, ये बंदा था, ठीक है, इसने कैप्चर वगैरह किया है। और आपकी जो इफ्तारी थी, जो खाना था, आंटी ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया हुआ था, ठीक है। आपका इसमें कोई काम नहीं था। आंटी बहुत मज़ेदार, क्या मज़ेदार वो थी, क्या थी स्वीट डिश, और वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। बस आप कोई व्यूअर्स के लिए पैगाम देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए यही पैगाम है कि कोई चचदा काम करो। चले फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब मस्ट है, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। पीस आउट।